हरियाणा की लड़ाई में वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। याद होगा आपको, प्रियंका गांधी के साथ विनेश फोगाट। क्या लगता है विनेश फोगाट जीतेंगी? देखिए, वो एक सीट का मामला है, हरियाणा का चुनाव। नहीं, सीट का नहीं है सर, वो नैरेटिव का मामला है। पूरे देश में वहां से एक संदेश जाएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। कोई देखिए, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ एक एक सीट पे अपना कैंडिडेट उतार रही है। जैन साहब, नहीं, आप सवाल घुमा रहे हो। विनेश फोगाट को लेकर आप लोग इतना हैं असमंजस में क्यों आ जाते हो? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग फैजाबाद सीट, भले ही अयोध्या का जिक्र किया जाता है, आप बद्रीनाथ हार गए, अब केदारनाथ में चुनाव है। ऐसे ही हरियाणा में विनेश फोगाट अगर चुनाव जीतती है तो इसका राजनीतिक नुकसान, एक परसेप्शन नैरेटिव का नुकसान बीजेपी के लिए होगा कि नहीं? नहीं, देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जीते कोई हारे। अगर एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों तो नहीं जीत सकते, जाहिर सी बात है। हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं सर। विनेश फोगाट का चुनाव जीतना कोई मायने नहीं रखेगा। इसके पहले भी 90 की 90 सीटें कोई पार्टी नहीं जीती। हाँ। 90 की 90 सीटें सारी कोई पार्टी जीत जाती क्या? ना कांग्रेस जीती ना भाजपा जीती। हमारे पास 40 सीटें थी इसके पहले, और कांग्रेस के पास 30 से भी कम सीटें थी वहां पर। सर, मैंने आपसे पूछा विनेश फोगाट का चुनाव जीतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। बीएसपी की मात्र वहां 1 से 2 सीटें हैं, फिर भी बीएसपी वहां चुनाव लड़ रही है। जैन साहब, मैं बात विनेश फोगाट की कर रहा हूं। चुनाव लड़ रही है सर। विनेश फोगाट आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई सर, वो महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठी रही धरने पर, वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नहीं, वो एक सीट पे चुनाव लड़ रही है ना, कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है ना, न कि वो पार्टी है। विनेश फोगाट पार्टी नहीं है। अच्छा। विनेश फोगाट एक कैंडिडेट है। हाँ। कांग्रेस की। हाँ। और वो कांग्रेस की कैंडिडेट तब भी थी जब वो खिलाड़ी थी, तब से उनको कैंडिडेट मान करके उतारा गया मैदान में। अच्छा। तब से उनको प्रपोज किया गया, उनको वहां पर प्रोजेक्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो वो बृजभूषण, और वो जीते या हारे, बात उसकी नहीं है। हम तो पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर हम चुनाव जीतेंगे। हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने की कंडीशन में है और हम जीत रहे हैं। और इनकी जो लड़ाई है कांग्रेस की, कांग्रेस पहले आम आदमी पार्टी से लड़ ले, अगर विनेश जीत गई तो अच्छी बात है, बधाई होगी, बधाई देंगे उनको। तो अभी तो आप हरा रहे थे उनको, क्या फर्क पड़ता है? हमने फिर क्या फर्क पड़ता है सर? कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, 98 सीटें, और उसके बाद बाकी है। अच्छा, एक बात एक और बहुत महत्वपूर्ण बात। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये लोग दिन रात मुझे गाली देते हैं, और अब यहां हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी को भी गालियां दे रहे हैं। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी, अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए ये हमें गाली दे रहे हैं। सर, ये जात कौन गिनवा रहा है? आप ही तो बता रहे हो। और लोकसभा के चुनाव में आप कहते थे कि हम सिर्फ 4 जाति हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला। आप 4 जाति और अब ओबीसी की बात कर रहे हो। हरियाणा में आपको ओबीसी याद आ रहे हैं। जाति की राजनीति तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। नहीं तो फिर सारे वर्गों के विकास की बात कर रहे हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना, लोकसभा के चुनाव में ही कहा, जब कुछ रोज आप कह रहे हो कि देश में सिर्फ 4 जाति हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब, और अब आप कह रहे हो कि ओबीसी की कोख से मैं पैदा हुआ या पिछड़ों की जाति। आप फिर वो क्यों गिनवा रहे हो कि पिछड़े की मां की कोख से मैं पैदा हुआ? ये क्यों गिनवा रहे हो? चावला नहीं, देखिए चावला जी गए सर, जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम सबके लिए काम कर रहे हैं सर, जात के नाम पर ही तो वोट मांगना हुआ। ये जो पिछड़े रह गए उनके लिए काम करना क्या गलत है? सर, या तो वो 4 जातियां जो देश के प्रधानमंत्री ने तब कही थी वो थी, या फिर आज जिसका जिक्र ओबीसी की आप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 4 जातियों को ही मानती है, महिला, पिछड़ा, गरीब। इसी तरीके से हम काम भी कर रहे हैं, सबके लिए हम काम दलित, तो ये सब शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी बात तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी की थी और बहुत पहले की थी। सर, फिर तो दोनों अलग अलग लोगों ने। तो फिर अगर वाकई में हरियाणा में विकास हो रहा था तो 9 साल के बाद खट्टर साहब को हटा क्यों दिया कुर्सी से? देखिए, आपने सिर्फ खट्टर साहब को ही नहीं, आपने देखा कि चुनाव जीतने के बाद में भी हमने हटाया। आपने मध्य प्रदेश में देखा, हमने वहां के मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा मुख्यमंत्री बैठाया और सारी की सारी विकास किया उनके चेहरे पर। सर, कल तक तो ठीक है कि उनको कुर्सी से हटाना तो ठीक था, अब तो पोस्टर से भी हटा दिया सर, उनको मंच में भी नहीं दिखाई दे रहे। ये खट्टर साहब पहले जो है पोस्टर से दूर हुए, पहले कुर्सी से दूर हुए,
फिर पोस्टर से दूर हुए, अब मंचों से भी दूर हो रहे, देश के प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं दिखाई दे रहे, चक्कर क्या है? देखिए चावला जी, हमारे पास में बहुत लंबी लाइन है प्रचार, जो हमारे स्टार प्रचारक। अच्छा, तो ऐसे में हम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति ने 9 साल विकास की गंगा बहाई हरियाणा में, बिल्कुल, आप उनको साथ लेकर नहीं चल रहे? हमारे साथ है। नहीं, कहां पोस्टर में भी नहीं दिखाई दे रहे कहां चले गए? खट्टर साहब क्या कांग्रेस में शामिल हो गए? नहीं, पोस्टर से तो हटा दिया ना सर आपने। अपनी पार्टी बना ली क्या उन्होंने? चाहे आप देखिए उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री आपको मिला, इसके पहले कोई और हुआ करता था, मध्य प्रदेश में आपको कोई और मिला, और राजस्थान में आपको कोई नया मुख्यमंत्री मिला। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को हरियाणा में हरियाणा में हम देखिए एक मिनट त्रिपाठी, हमारे पास सैनी साहब है। हाँ, हमारे पास सैनी साहब है, मुख्यमंत्री तय ही रही है। वो तो 4-4, 5-5 कांग्रेस तो आपस में ही लड़ रही है।